आज का हमारा विषय है संज्ञा। तो आज हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं और उनके अलग अलग उदाहरण। तो शुरू करते हैं। संज्ञा होती क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम साइकिल चला रहा है, तो राम किसी व्यक्ति का नाम है, साइकिल किसी वस्तु का नाम है। तो ये दोनों शब्द जो मैंने यहाँ अंडरलाइन किए हैं संज्ञा हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल किसी जगह का नाम है, स्थान का नाम है। संगमरमर किसी वस्तु का नाम है। अब जानते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब जानते हैं इन तीनों के बारे में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या अभिप्राय है। व्यक्तिवाचक संज्ञा से क्या मतलब है हमारा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इसमें खास बात क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो ये विशेष शब्द मैंने अंडरलाइन किया है, इसको आप ध्यान देंगे इस पर। कोई भी व्यक्ति का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, लेकिन विशेष हो, वो सिर्फ एक ही हो, एक उसी चीज का नाम हो, तो उसको हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो यहाँ पर दिल्ली स्थान विशेष का नाम है, एक विशेष जगह का नाम है, एक विशेष स्थान का नाम है, वो दिल्ली है। तो ये इसलिए दिल्ली कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखिए, हिमालय भारत की शान है। यहाँ पर जो शब्द हिमालय है वो स्थान विशेष का नाम है, किसी एक ही जगह का नाम है, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही भारत किसी विशेष स्थान का नाम है, एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब वो चाहे प्राणी का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, लेकिन वो शब्द पूरी जाति का बोध कराएं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय में लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं। अब जब मैंने कहा विद्यालय, तो कोई एक विशेष विद्यालय नहीं है, कोई भी विद्यालय हो सकता है। तो ये विद्यालय जो है सभी विद्यालयों का बोध कराता है, इसलिए जातिवाचक शब्द है। लड़के, कोई भी लड़का, कोई भी लड़के हो सकते हैं। लड़कियां, ऐसे ही ये भी पूरी लड़की जाति का बोध कराते हैं। तो ये तीनों शब्द जो यहाँ अंडरलाइन किए गए हैं, ये कैसे शब्द हैं? जातिवाचक संज्ञा हैं। अगला उदाहरण देखते हैं, इस बगीचे में बहुत सुंदर फूल हैं। बगीचे, अब जब मैंने कहा बगीचे, तो ये पूरी जाति का बोध कराता है, कोई एक विशेष बगीचे का नाम नहीं है यहाँ पर। ऐसे ही फूल, जब मैंने बोला तो कोई भी फूल हो सकता है, तो फूल पूरी फूल जाति का बोध कराते हैं, कोई विशेष फूल नहीं है, इसलिए ये कैसे हैं? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है ये। तीसरा जो भेद है संज्ञा का, वो भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि कोई भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु हो, उनके गुण, उनके दोष और उनकी अवस्था या उनकी भाव का जो बोध कराएं, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, माँ की ममता सबके लिए समान है। यहाँ जो शब्द ममता है, जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, वो
किस चीज का बोध करा रहा है? वो भाव का बोध करा रहा है। ममता, ममता एक भावना है, भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं, किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो शब्द शत्रुता है वो भी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब ये तीन जो मुख्य संज्ञा के भेद थे वो हमने बात की है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दो उपभेदों को भी माना जाता है, और वो कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। पहला है समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारी कक्षा में 20 बच्चे हैं, तो यहाँ जो कक्षा शब्द है, कक्षा का मतलब एक समूह, बच्चों का एक समूह, तो समुदायवाचक संज्ञा शब्द है ये। एक और उदाहरण देखते हैं, विद्यालय में कल प्रार्थना सभा होगी। तो यहाँ जो शब्द सभा है ये समुदाय का बोध कराने वाला है, पूरे समूह का बोध कराने वाला है, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा है। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य का मतलब है तरल, किसी पदार्थ या तरल का बोध कराएं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना बहुत महंगा हो गया है, तो यहाँ जो शब्द सोना है वो एक पदार्थ है जिससे गहने बनते हैं, तो इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मेरे कमरे में लकड़ी की बनी अलमारी है। तो जो यहाँ लकड़ी है वो भी एक पदार्थ है, तो इसलिए यहाँ जो लकड़ी शब्द है ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से आज का ये विषय हमारा समाप्त होता है।